आप प्रदीप भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आशा है आप लोग 10 मिनट का आनापान और ध्यान कर ही रहे होंगे। जैसे जैसे आप ध्यान आपका सधता जाए, आप अपने शरीर में यात्राएं करना शुरू कर दीजिए। सिर से लेके पाँव तक की यात्रा, कहीं भी भटके परंतु अपनी सांसों का साथ आप ना छोड़ें। एक हमारे परिचित हैं, उन्होंने पूछा कि हम अपने मित्रों का चयन कैसे करें या अपने बच्चों का चयन कैसे करें, और कैसे अगर हमारे वो मित्र बन चुके हैं जिनका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है, उनसे हम कैसे बचें या अपने बच्चों को कैसे बचाएं या अपने समाज को कैसे बचाएं। तो जितना हमारा ज्ञान है या जितना भी मैं समझ पा रही हूँ समाज को, उस प्रकार से हम सभी लोग गृहस्थी में रह रहे हैं तो सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी बिना समाज के जुड़ के रह ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गए हैं जो न शीलवान है, न चरित्रवान है, न ही नैतिकता उसमें है, ऐसा कोई भी गुण नहीं है जिससे कि आप उस पर गर्व कर सके कि हाँ ये मेरा मित्र है, फिर भी वो पता नहीं किसी कारणवश आपका मित्र बन भी गया है, तो इससे हम कैसे बचें। तो सीधा सा ही रास्ता है, या फिर एक छोटी सी समझ लो कि हमें अपने आप को बचाना है। हम बच गए तो हमारा आने वाला जो समाज है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो हमसे संबंधित लोग हैं, जब हम सुधरेंगे तभी तो सब सुधरेगा। जैसे कि एक हजारों, जैसे नाली के पास भी अगर एक दो फूल खिल गए तो वहाँ से गुजरने वालों को बदबू भी आती है परंतु खुशबू भी आती है। ठीक उसी प्रकार हमारे रिश्ते और हमारी दोस्ती, हमारे मित्र और बंधु बांधव होते हैं। तो यहाँ पे बचने का सिंपल सा रास्ता है कि हमें अपने अंदर देखना है, अपने आप को देखना है, परखना है और निर्णायक फैसला लेना है। अपने आप को भी जज करना है, क्योंकि अगर हम अपने आप को जज नहीं करेंगे तो फिर कैसे दूसरे को हम जज कर सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। ध्यान साधना प्रतिदिन आप करेंगे, जितना आप नियम बांध के ध्यान साधना करेंगे उतना ही आपकी बुद्धि प्रखर होगी। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा है, उनका जो उन्होंने सीखा, जो अनुभव किया, जो अनुभूति उनको रही, तो वही बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो जितना आप अपने अंदर बुद्ध की तरफ जाओगे, बुद्धित्व की तरफ जाओगे, अपने शरीर को जानोगे, सूक्ष्म से सूक्ष्म अणुओं को जानोगे, आपका क्या समाज के प्रति और अपने प्रति कार्य, उस धर्म को जानोगे, तो आप तो मजबूत हो ही जाओगे, आप तो अडिग हो ही जाओगे। आप इतने मजबूत हो जाओगे कि आपसे जुड़ के भी अगर कोई चलेगा तो वो पवित्रता का अनुभव महसूस करेगा। जब आप अपने मन पे काबू पालोगे तो आपको कोई भी बिगाड़ने वाला नहीं हो सकता है। आप चाहे जितना शीलवान हो, आप चाहे जितने चरित्रवान हो, एक बहुत ख़ास बात याद रखनी है। जैसे कि पुरानी कहावत है, मैं उस तरीके से तो कह नहीं सकती हूँ। तो कहते हैं कि काजल की कोठरी में या फिर गंदगी कीचड़ के में पैर डाल के अगर चलोगे तो कीचड़ वो आपके पाँव में लगेगा ही लगेगा। काजल की कोठरी से अगर आप गुजरोगे तो कहीं ना कहीं सफ़ेद कपड़े पहन के, सफ़ेद वस्त्र धारण करके आप काजल की कोठरी से निकलेंगे तो वो आपका वस्त्र सफ़ेद ना रह के दाग धब्बे वाला हो जाएगा। दूर से ही लोग पहचान जाएंगे कि ये सफ़ेद कपड़े तो पहने हैं परंतु इसमें काजल के दाग लगे हैं।
तो उसी प्रकार हमारे मित्र, हमारे बंधु बांधव, हमारे सहयोगी होते हैं कि जैसा रहता है कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी उनका स्वभाव का असर गिरता ही गिरता है। हम कितना भी चरित्रवान, शीलवान सब बन जाएं, परंतु अगर संगत ऐसी है, हमारे मित्र ऐसे हैं जिनका चरित्र नहीं है, जिनका शील नहीं है, जिनका आत्मविश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर हम रहते हैं ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक, तो हमारे अंदर भी वो दुर्गुण आने स्वाभाविक ही हैं। स्वतः वो धीरे धीरे आ जाएंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हमें ऐसी विकट समय में उनसे ऐसा भी नहीं कि उनको हम साफ मना कर दें कि हमें आपसे बात नहीं करनी, ऐसा भी नहीं कि हम उनसे बिल्कुल संबंध विच्छेद कर ले, ऐसा भी नहीं कि हम उनके प्रति बिल्कुल कठोर हो जाए। हमें बड़े ही धीरज के साथ अपने आप को संभालना है और उनसे थोड़ी थोड़ी शने शने दूरियां भी बनानी है, क्योंकि अगर दूरियां नहीं बनाएंगे तो वो दीमक की तरीके हमें कब खा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। दूरियां कैसे बनाएं? उनसे कम बातें करें, उनके साथ आना जाना कम कर दें, उनकी हर बात का आप प्रति उत्तर ना दें, ना ही उनका मतलब उनसे इतना जब भी आप बात करें आप अपने अनुसार तो ज्ञानवान की बात करेंगे, चरित्रवान की बात करेंगे, आप ऐसी बातें करेंगे जिससे कि वो भी बदल जाए, परंतु वो नहीं बदलेंगे, वो उल्टा आपको बदल देंगे। ऐसा मेरा अपना स्वयं का अनुभव है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संगत से आप तो अपना रंग नहीं चढ़ा पाते हो, परंतु उनका रंग आप पे चढ़ने लगता है। तो समय रहते आप सचेत कर जाएं कि आप कहीं फिसल तो नहीं रहे हैं। उसी समय से उनके साथ आप दूरी बना लें और जितना कम आप उनसे उनके प्रति मन में कोई दुर्भावना नहीं लाएं, ना ही उनके प्रति कोई दुर्विचार करें कि नहीं ऐसा है वैसा है, परंतु उनसे दूरी अवश्य बना लें। अगर आप अपना भला चाहते हो तो दूरियां बना के रखना बहुत ही उत्तम होगा, ना कि संबंध हमेशा के लिए ख़त्म करने से। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का। और प्रतिपल आप अपने मन में, अपने हृदय में शुभ विचार ही लाएं। मंगल हो।